अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड का 20 ममालिक के लिए नए कानून की मंजूरी। इंग्लैंड हुकूमत का यूरोपीय नेशनल वालों के लिए नया अहम ऐलान। इंग्लैंड इमिग्रेंट मुतालबे के बाद आया अच्छा अहम फैसला। इटली तारकीन की बड़ी तादाद चकमा देकर दाखिल, अहम न्यूज़। तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं। इंग्लैंड हुकूमत का यूरोपीय नेशनल वालों के लिए जो नया अहम ऐलान जारी हुआ है, जो कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए यूके हुकूमत की जानिब से अब एक और अहम ऐलान जारी हो गया है। तो यूरोपीय यूनियन से आने वाले अफराद के लिए यूके की हुकूमत से अब ये कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले जो लोग हैं तो उन्होंने अब जो मालकान हैं उनको कहा है कि वो अब जो भी यूरोपीय यूनियन से आते हैं तो उनके स्टेटस के बारे में आप पूछना शुरू कर सकते हैं। मगर यहाँ पर यूके की हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि मालकान को किसी भी ऐसे फ़र्द पर स्टेटस के हवाले से प्रेशर ना डाला जाए कि वो लाजमी तौर पर अप्लाई करे। जो फ़र्द अगर अप्लाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी हुकूमत और मालकान किसी भी तरह से किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं 30 जून 2021 तक, क्योंकि यूके की हुकूमत का इस हवाले से यही कहना है कि अगर कोई भी यूरोपीय यूनियन का बंदा जो EU सेटलमेंट के तहत आया है और 30 जून तक 2021 तक अप्लाई नहीं करता है तो फिर वो इस तारीख के बाद इलीगल हो जाएगा यूके में और फिर हुकूमत की जानिब से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मालकान जो हैं वो सिर्फ स्टेटस के हवाले से पूछ सकते हैं, मगर उनको ये ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं कि वो अप्लाई करें। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मुख्तलिफ एम्प्लॉयर की जानिब से और कंपनीज की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सुनने को और देखने को मिल रहा था कि जो चंद यूरोपीय लोग हैं वो किसी भी तरह के कागजात देने के लिए तैयार नहीं है और जब उनको जॉब पर रखा जाता है तो उनका यही कहना होता है कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मगर बाद में पता चलता है कि उन्होंने कोई भी स्टेटस को अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से अब यूके की हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो इनसे यानी कि यूरोपियन लोगों से पूछना स्टार्ट कर दें कि इनके पास स्टेटस मौजूद है कि नहीं। इसी के साथ अब शामिल करते हैं अगली खबर को कि इंग्लैंड और आयरलैंड का 20 ममालिक के लिए नए कानून की मंजूरी। कि इंग्लैंड पहले से ही अनाउंस कर चुका हुआ है तकरीबन 33 ऐसे ममालिक हैं, उनके मुसाफरों के लाजमी जो सा है क्वारंटाइन के हवाले से उन्होंने कानून एक जारी कर दिया है। यानी कि उन्होंने एक कानून बना दिया कि वहाँ से आने वाले लोगों को लाजमी तौर पर क्वारंटाइन किया जाएगा और वो तमाम क्वारंटाइन जो सा होगा वो अपने खर्चे पर उन्होंने करना है। और इसी तरह अब जो आयरलैंड है उन्होंने भी 20 ममालिक के मुसाफरों के लिए होटलों में लाजमी क्वारंटाइन की कानून साजी पर दस्तक उन्होंने कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए लाजमी क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी पर उन्होंने कहा है कि 4000 यूरो जुर्माना और 1 माह कैद हो सकती है। इसके अलावा मजीद मुसाफरों को 14 रोज़ क्वारंटाइन के अखराजात खुद से बर्दाश्त करना होंगे, जबकि 14 रोज़ क्वारंटाइन के दौरान मुसाफरों के मुत्तहिद मेडिकल टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अब इस कानून के ऊपर आयरलैंड ने भी अमल दरामद करना शुरू कर दिया है और ये अब जो भी मुसाफिर आयरलैंड में जाएंगे उनके ऊपर ये कानून लाजमी तौर पर लागू होगा। के साथ अब अगली खबर को शामिल करते हैं कि इंग्लैंड इमिग्रेंट मुतालबे के बाद आया अच्छा अहम फैसला। तो मुकम्मल न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि यूके में मौजूद काफ़ी टाइम से इमिग्रेंट्स का ये मुतालबा था कि जो भी इमिग्रेंट्स के बच्चे अगर एलिजिबल हो जाते हैं ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो फिर ब्रिटिश नेशनैलिटी में अप्लाई करने के लिए उनको 1000 फीस देनी पड़ती है। तो आज इस हवाले से ब्रिटिश हाई कोर्ट की जानिब से इस बारे में अहम फैसला ले लिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है कि ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि 1000 पाउंड इमिग्रेंट्स के बच्चों की ब्रिटिश नेशनैलिटी की फ़ीस को रखा जाए। तो अब हाई कोर्ट ने ये फैसला होम ऑफिस को सुना दिया है और कहा है कि होम ऑफिस ये फैसला जल्द जल्द वापस ले ले।
तो अब होम ऑफिस इस बारे में क्या कहता है, क्या वो इस फैसले के लिए बोलता है और आगे जाता है या मजीद फिर कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अपने इस फैसले को वो वापस ले लेता है। ये होम ऑफिस की जानिब से इमिग्रेंट्स के बच्चों के नेशनैलिटी के हवाले से फ़ीस में 1 साल पहले ही फैसला ले लिया गया था कि इनकी फ़ीस को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था। तो फिर इस पर मुख्तलिफ गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस जानिब से अदालत की तरफ का रुख किया था और फिर ये केस हाई कोर्ट तक जा पहुंचा और आज हाई कोर्ट ने इस हवाले से अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट की जानिब से फैसला इमिग्रेंट्स के हक में सुना दिया गया है, जो कि एक अच्छा फैसला है। और होम ऑफिस को कह दिया है कि इस अपने फैसले को वापस लें क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है और ये 1000 पाउंड काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है इमिग्रेंट्स के बच्चों की ब्रिटिश नेशनैलिटी में अप्लाई करने के लिए। के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इटली में ज़मीनी रास्ते से एक साथ पहली बार तारकीन वतन की बड़ी गप छुप कर पहुँचने में कामयाब हो गई। तारकीन की इतनी बड़ी तादाद किस तरह एहलकारों से छुप कर पहुँचने में कामयाब हुई, इस पर हिकाम भी हैरान है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इटली में ज़मीनी रास्ते से एक साथ तारकीन वतन की एक बड़ी जौन सी तादाद है वो दाखिल होने में कामयाब हो गई है। हिकाम के मुताबिक ये जानने की अब कोशिश की जा रही है कि रात के वक्त 100 से ज़ायद जो तारकीन वतन है पैदल चलते पाए गए, जो किसी बड़ी गाड़ी में छुपकर इटली लाए गए थे। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ गैर कानूनी तारकीन के मुल्क में दाखिल होने की इतला पर पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और इन तक पहुंच गई। इन तारकीन में मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी शामिल थे, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं। इसके अलावा 11 ख़वातीन भी इस ग्रुप का हिस्सा थी। आमतौर पर सलवानिया से कारों या वीज़ में तारकीन छुप कर इटली में दाखिल होते हैं, ताहम इनकी तादाद महदूद होती है। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ तारकीन दाखिल हुए हैं। पुलिस के पहुंचने पर इन तारकीन ने सियासी पनाह की दरखास्त की, जिस पर इन्हें सेंटर्स में मुंतकिल करके इनकी शनाख्त का अमल शुरू किया गया, जबकि कुछ तारकीन को करीबी फौजी बैरिक्स में लाजमी क्वारंटाइन के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान इन तारकीन से हिकाम ने पूछगिछ की तो ये वाज़िया हो गया कि इन्हें 3 इंसानी स्मगलर किसी बड़ी गाड़ी यानी कि ट्रक वगैरह में लेकर आए थे और वो अब नए लोगों को दोबारा से लाने भी गए हुए हैं, जिस पर पुलिस ने सरहदी जो सी हदूद है उस पर सख्ती दोबारा से कर दी है। जैसे ही वो इटली में दाखिल हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीनों गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स भी हिकाम अब उनसे पूछगिछ कर रही है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।